हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। आज मैं बना रही हूँ तुर्किश पेट इन वेजिटेरियन वे। देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है, आप लोग देखिए। और इसको खाली देखना ही नहीं है, बना के ट्राई कीजिए और खाइए। तो ये मैंने बहुत इजी वे में बनाया है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा बाउल मैदा और उसमें मैंने 1 चम्मच डाला है बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच शुगर। मैंने ब्राउन शुगर का यूज़ किया है, आप चाहे वाइट शुगर भी ले सकते हैं। साथ ही 1 चम्मच नमक और 2 टीस्पून यानी कि 2 टीस्पून ऑयल का यूज़ किया है। और सबको अच्छी तरह से हमें अब मिक्स करना है। और उसमें मैंने डाला है दही मैंने लिया है 1/4 कप। तो इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक इसका हम डो बना करके तैयार करेंगे। तो अभी पहले जो हमने सब दही और सोडा डाला है, सबको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। हाथों से मसलते हुए आप सारा सामान मिक्स कीजिए और उसमें आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका सॉफ्ट सा डो हम तैयार करेंगे। ध्यान रखिए, एकदम से सारा पानी हमें नहीं डालना है, वरना आटा हमारा बहुत लूज़ हो जाएगा। इसको ऐसे बनाने के बाद जब हमारा आटा गूंद जाएगा, इसका डो तैयार होगा, तो उसको 1 से 2 घंटे के लिए हम ढक करके रख देंगे ताकि ये आटा डबल हो सके। तो बहुत ही ईजी है वे बनाना। जो लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं, ईस्ट यूज़ करते हैं, वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैंने बिना ईस्ट के आपको डो लगा के दिखाया है। तो आप इस तरीके से ईजीली पिज़्ज़ा डो भी बना सकते हैं। तो चलिए इसके हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन गरम कर लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल और अब उसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच लहसुन का, जो बिल्कुल ही बारीक कटा हुआ है ग्राइंड। और उसमें मैंने डाली है शिमला मिर्च। हम सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी डालेंगे। और इसमें मैंने ब्रोकली डाला है, जो ऑप्शनल है। और साथ में 1 बड़ा प्याज कटा हुआ। हम इन सबको मिक्स कर अब भूनेंगे। जब हमारी थोड़ी सी ये तीनों सब्जियां भुन जाएंगी, अब हम इसमें और सब्जियां मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं टमाटर, जो मैंने रफली चॉप किया हुआ है। आप चाहें तो बारीक बारीक कर भी इसको बाहर डाल सकते हैं। आज जो है फ्लेम आपको मीडियम हाई पर ही रखनी है। और साथ में मैंने इसमें पनीर डाला है, पनीर को बिल्कुल चूरा करके डाला है। और साथ में मैंने इसमें डाला है मशरूम। तो 1 चम्मच नमक और साथ ही 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर अंदर फिलिंग हम तैयार करेंगे। पनीर की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप जाकर मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो ये आटा भी हमारा 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा सूखा आटा मैंने इसे स्लैब पे रख लिया है और सूखा आटा डालना है थोड़ा इस तरह से। और इसके हम पीसेस कर देंगे। इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग चाहें तो इसमें जो नॉनवेज खाते हैं वो मैंने ये वेजिटेरियन ऑप्शन में बनाया है। नॉनवेज वाले नॉनवेज तरीके से बना सकते हैं। और वेजिटेरियन वाले पनीर ना खाना चाहें तो टोफू का यूज़ भी कर सकते हैं। और पनीर, टोफू या इन चीज़ों का आप यूज़ करते हुए इसको बना सकते हैं। इस तरह से लंबी आकार में आप इसे बेल लीजिए। इसी तरह से सारी जो हमने लोई बनाकर तैयार की उन सबको हम बेल के रेडी करेंगे और उसमें हम फिलिंग भरेंगे। तो इसमें जो हमने फिलिंग बनाकर तैयार की है उसे हम इसमें फिल कर देते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। और अभी मैंने ओवन जो है 400 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया है गरम करने के लिए, प्री हीट करने के लिए। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसको बोट आकार में इसको हम फोल्ड करेंगे। जैसे बोट होती है लंबाई में, उसी आकार में हम इसे फोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से घुमाते हुए और हम बोट आकार में फोल्ड करेंगे। और इस तरह से मैंने सारे टर्की अपने जो है रेडी कर लिए हैं इस तरह। और अब हमारा ओवन भी प्री हीट हो चुका है। तो आप जल्दी से इसमें हम ऊपर चीज़ डाल देते हैं थोड़ा सा।
क्योंकि जब चीज़ मेल्ट होता है तो देखने में भी और खाने में भी बहुत स्वाद लगते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आप चीज़ ना डालना चाहें तो बिना चीज़ के भी बना सकते हैं। और साथ ही में इसके ऊपर लगा रही हूँ बटर, चारों तरफ बटर लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा बटर हम बीच में भी लगाएंगे। और जो लोग एग खाते हैं, एग का जो लिक्विड हिस्सा है आप उससे भी इसको ऊपर आप लगा सकते हैं, बटर की जगह वो यूज़ कर सकते हैं। और अंदर भी उसमें एग थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से डाल सकते हैं। तो ये मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया है पकने के लिए ओवन में। तो 10 मिनट बाद मैं इसे खोल के चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, और ये हमारे बन करके तैयार हैं। वाओ, देखने में कितने यमी लग रहे हैं और खाने में उससे भी ज़्यादा यमी है। तो आज मदर्स डे है, मैंने कुछ स्पेशल अपने बच्चों के लिए बनाया है। आप लोग भी बनाकर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।